जम जस् जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि अनादं जिनेन नियदं जम्मं वा यह मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेजनिंदो वा एवं जोणे छेदो जान दिधवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहुकु दिठी जो संकदि सोहुकु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें बहुत सारी बातें कह दी गई कि भैया सर्वज्ञता के निर्णय के बिना काम नहीं चलेगा। यदि आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय करें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि बतलाते हुए जो जान दे अरहंतम नवत्त गुणक्त पज्जयत तेहिन की चर्चा की, द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत भगवान को जानने की चर्चा की, और फिर हमने द्रव्य गुण पर्याय को जब गहराई से जाना तो हमें अरहंत भगवान की वीतरागता भी ख्याल में आई और अरहंत भगवान की सर्वज्ञता भी ख्याल में आई। जब वीतरागता और सर्वज्ञता ख्याल में आ गई तो फिर विषय अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वीतरागता से अकर्तावाद निकलता है और सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय निकलता है। यदि आपको भरोसा है सर्वज्ञता का तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो सब बातें स्पष्ट हो जाती है आपको भरोसा। समंत भद्राचार्य देव ने डंके की चोट पर सर्वज्ञता को सिद्ध किया 2000 वर्ष पहले, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। इस कलिकाल में और वर्तमान में कलिकाल फिर जोर मार रहा है, फिर आज ज़रूरत है किसी एक समंत भद्र की जो सिद्ध कर सके जगत के जीवों के सामने सर्वज्ञता को, जो प्रूव कर सके जगत के जीव जिसे फॉलो कर सकें और अपने अंतरंग श्रद्धान में इस बात को मान सकें कि हाँ सर्वज्ञ भगवान होते हैं। और एक बार यदि मान लिया तो बात खत्म हो गई, बस फिर क्लियर हो गई सारी बात। इसलिए यहाँ ये कहा कि मर पच करके भी हमें सर्वज्ञता का निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वज्ञता के बिना कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सर्वज्ञता के बिना आप तत्वज्ञान की चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, सर्वज्ञता के बिना आप धर्म कर्म नहीं कर सकते हैं, सर्वज्ञता के बिना आप पूजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वज्ञ ही तो हैं जिनकी कर रहे हैं। स्वरूप ही नहीं पता तो फिर किसको वंदन कर रहा है, किसको नमस्कार कर रहा है, क्या होगा? खत्म हो जाएगी सारी बात। बोलो संजय जी, है ना ऐसा ही? माने जिसने सर्वज्ञ को नहीं माना फिर क्या माना? खत्म हो गई फिर तो सारी बात। सारा जिनागम सर्वज्ञ भगवान के आधार से टिका हुआ है। 59 नंबर पेज पर देखिए, जहाँ कल चर्चा छोड़ी थी उसी से आगे बढ़ाते हैं। अभी तो सर्वज्ञता समझ ही नहीं आ रही है। लो क्या कह दिया। पेज नंबर 59 है, गुजराती में 73 नंबर पेज है। अभी तो सर्वज्ञता समझ में ही नहीं आ रही है, क्या कहें? प्रकट होने की बात ही कहाँ है? सर्वज्ञता की समझ बिना, स्वीकृति बिना धर्म की उत्पत्ति ही संभव नहीं है, तो फिर उसकी स्थिति, वृद्धि और पूर्णता का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है? बोलो। सर्वज्ञता समझे बिना सर्वज्ञता प्रकट कैसे होगी? सर्वज्ञता प्रकट करने के पहले सर्वज्ञता तो समझना पड़ेगा ना। अरे ज्वेलरी का शोरूम खोलने के पहले ज्वेलरी को समझना तो जानना पड़ेगा कि ये ज्वेलरी क्या होती है। डायमंड का शोरूम खोलने के पहले डायमंड तो जानो आप होता क्या है। आईएएस बनने के सपने देखने वालों, पहले ये तो जानो आईएएस होते क्या हैं, इसे तो जानना ही पड़ेगा। तो सर्वज्ञ बनने की भावना वालों को सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आखिर सर्वज्ञ होते कौन हैं, आखिर सर्वज्ञ होते कैसे हैं। बोलो क्या?
प्रवचन सार गाथा 80 की जो चर्चा की वो सर्वज्ञता को जानने के संदर्भ में की गई है। कल मैंने कहा था ना आपको उसके 7 प्रवचन हैं, उसकी लिंक टेलीग्राम पे डलवा देंगे मैंने, और उसका टाइटल यही होगा प्रवचन सार गाथा 80, ऐसा प्रवचन सार 80 गाथा प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे ना तो आपको यही टाइटल उसके अंदर मिलना चाहिए। नीचे जाकर के होगा, बहुत लंबी लिस्ट है, छूट भी जाता है कभी कभी आंखों से, इतनी लंबी लिस्ट है ना, तो उसको स्क्रॉल करते करते छूट गया, दोबारा देखो उसके अंदर मिलेगा कहीं ना कहीं, ऐसा होगा। देखिए बात ऐसी चल रही थी, सर्वज्ञता की समझ बिना, सर्वज्ञता को समझे बिना उसकी स्वीकृति ही नहीं है तो फिर धर्म की उत्पत्ति संभव नहीं है। उत्पत्ति नहीं है तो स्थिति कैसे होगी, स्थिति नहीं है तो वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि नहीं है तो पूर्णता कैसे होगी। उत्पत्ति को मैंने संवर कहा था, वृद्धि को निर्जरा कहा था और पूर्णता को मोक्ष कह करके पुकारा था। स्थिति, वृद्धि और पूर्णता, तो पूर्णता मोक्ष है, वृद्धि निर्जरा है और उत्पत्ति और स्थिति का नाम संवर है। ये सब कैसे होगा, खत्म ही हो जाएगा, न संवर होगा, न निर्जरा होगी, न मोक्ष होगा। सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा भी संभव नहीं है, क्योंकि सच्चे देव का तो स्वरूप ही सर्वज्ञता और वीतरागता है। बोलो, अब सम्यक दर्शन के लिए आप इतना तो मानते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करनी पड़ेगी, ये तो नक्की है। ये जो श्रद्धानम परमार्था नाम जो आगे 60 नंबर पेज पर जो बात कही है, भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, क्या शास्त्र क्या होते हैं, ये तो जानना पड़ेगा हमारे को। देव कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र कौन है, इन बातों को बहुत गहराई से हमारे को जानना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सब जान लेंगे, क्या दिक्कत है, सम्यक दर्शन ही तो करना है हमारे को, क्रमबद्ध तो नहीं पढ़ना पड़ेगा हमारे को, नहीं पढ़ना पड़ेगा। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझने के बाद आपका क्रमबद्ध से पीछा छूट जाएगा। लेकिन फिर वही बात, सर्वज्ञता के बिना देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान भी नहीं हो सकेगा, क्या वो भी संभव नहीं है। क्योंकि सच्चे देव का स्वरूप यदि जानना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, सच्चे देव का यदि स्वरूप आपको जानना है तो आपको सर्वज्ञता जाननी पड़ेगी। सच्चे देव के स्वरूप में, क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं देव, तो सर्वज्ञता जाननी पड़ेगी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, देव के स्वरूप के लिए हम जान लेंगे। शास्त्र का मूल भी तो सर्वज्ञ की वाणी है। लो अब क्या करें, शास्त्र जानना है हमारे को, शास्त्र जानना है, शास्त्र के स्वरूप की श्रद्धा होनी चाहिए, तो उसका मूल भी सर्वज्ञ है। अब क्या करें, गुरु भी तो सर्वज्ञ कथित मार्गानुगामी होते हैं। साधुओं को आगम चक्षु कहा है। बोलो, आगम चक्षु साहू, प्रवचन सार 234 नंबर गाथा में आगम चक्षु साहू, साधु के लिए आगम चक्षु शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगम सर्वज्ञ अनुसार है, गुरुओं की जीवनचर्या सर्वज्ञ के अनुसार है। सर्वज्ञ भगवान, उस सर्वज्ञता के बिना देव का स्वरूप नहीं होता। कैसे कैसे पार पड़ेगी सर्वज्ञता के बिना, बोलो। धूल में लठ चलाने जैसी स्थिति है, हवा में तीर चलाने जैसी स्थिति है। सर्वज्ञता को समझे बिना जैन धर्म को जीवन में अपनाना, सर्वज्ञता को समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना, सर्वज्ञता की प्राप्ति के, सर्वज्ञता को समझे बिना मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाना, सर्वज्ञता को समझे बिना गुणस्थान पहले से चौथा हो जाना, ये सब बातें संभव नहीं है, असंभव है ये सब बातें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सबका मूल सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। सर्वज्ञ कथित मार्ग का निरूपण शास्त्रों में है। शास्त्रों की प्रामाणिकता के अभाव में गुरु का स्वरूप भी स्पष्ट कैसे होगा। अतः देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझने के लिए सर्वज्ञता का स्वरूप समझना अति आवश्यक है। कुल मिलाकर के बात यह है, बिना सर्वज्ञता के आप जैन दर्शन में, जैन शासन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना सर्वज्ञता के कर लो कोशिश। सर्वज्ञता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट है सर्वज्ञता, जरा आप इसकी कल्पना करके देखिए। दादा हमेशा एक बात कहते हैं कि आपको यदि किसी भी चीज़ की महिमा जाननी हो, आप उसे हटा करके देख लीजिए
तो आपको पता लगेगा उसकी महिमा क्या है। करें, हटा के देखें क्या? यद्यपि नीचे भी इन्होंने सब बातें कुछ इसी तरह की कही है। देखो 2 मिनट बाद हटा लेंगे, हटाना है हमारे को। ये कह रहे हैं अति आवश्यक है, इसीलिए तो तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य समंत भद्र ने देव शास्त्र गुरु की सम्यक श्रद्धा को सम्यक दर्शन के स्वरूप में शामिल किया है। क्या? देव शास्त्र गुरु की सम्यक श्रद्धा को सम्यक दर्शन के स्वरूप में शामिल कर लिया है, क्योंकि इसके बिना देव का स्वरूप नहीं होता, इसके बिना जान दिया अनंतम ही नहीं हो सकता है, तो जान दिया अपाणम कैसे होगा? बोलो। वे लिखते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम। क्या? बोलो क्या कह रहे हैं? श्रद्धानम माने श्रद्धान, बहुत सरल है, याद होनी चाहिए आपको। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है समंत भद्राचार्य द्वारा लिखी हुई। एक सम्यक दर्शन की परिभाषा और पढ़ी थी अपन ने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते समय, किसी को याद आ रही है क्या कुछ पंक्तियां? सम्यक दर्शन की परिभाषा इसी क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में हमने एक और पढ़ी है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। सम्यक दर्शन किसे कहें, कुछ याद है आपको? सम्यक दर्शन के स्वरूप के संदर्भ में सचिन भाई लोहाड़िया जी, क्या याद है आपको? बोलो, कुछ हिंट तो दो कि याद है। समर्थ याद है क्या? होनी चाहिए हमारे विद्यार्थियों को तो। क्या? मैं बतलाता हूं, बोलो क्या है? वो प्रारंभ में बताई थी ना, वो जब गाथा पढ़ा रहे थे, अब जन्म जैसे जन्म जैसे। हाँ 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 अनुप्रेक्षा की। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 323 नंबर का था। एवं जोड़ छय दो जान दी वाणी सब पर जाए, सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी। क्या? क्या? एवं जो निश्चय दो जान दी दवाणी सब पज जाए, जो द्रव्यों को, उनकी समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को यथावत रीति से, जिसका जब जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होना है, इस बात को जो जान लेता है, सो सद्दिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि है। सो सद्दिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि है। शुद्धो माने निश्चय से, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि है। जो संकदितो कुदृष्टि, जो शंका करेगा वो कुदृष्टि है, जो शंका करेगा वो मिथ्या दृष्टि है। बोलो क्या करें? माने सम्यक दर्शन की एक गजब की परिभाषा, क्रमबद्ध की श्रद्धा करने वाले का नाम सम्यक दर्शन। कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, समंत भद्राचार्य कह रहे हैं श्रद्धानम, श्रद्धान करो किसका? परमार्था नाम, परमार्थ से, परमार्था नाम आप्त, बीच में क्या है? माप्त शब्द है ना, आप्त। आप्त माने होता है अरहंत भगवान। फिर आप्त के बाद में आ की मात्रा लग रही है। आगम, आगम माने है शास्त्र। फिर तपोभृताम, तपोभृत, तप को धारण करने वाले ऐसे साधु। क्या हो गया? आप्त, आगम और तपोभृत माने देव, शास्त्र और गुरु। श्रद्धानम परमार्थानाम, इनकी परमार्थ से श्रद्धा। फिर नीचे सेकंड लाइन में लिख दिया सम्यक दर्शनम अस्मयम, इसका नाम सम्यक दर्शन है। किसा भी बीच में क्या लिखे हैं? 3 मूढ़ता और 8 अंगों से सहित। क्या? अष्टांगम, क्या? त्रिमूढ़ अपूर्ण और अष्टांगम। 3 मूढ़ताओं को तो अपूर्ण कर दो, माने 3 मूढ़ताओं से तो रहित कर दो, और अष्टांगम 8 अंगों से सहित कर लो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखिए, 3 मूढ़ता और 8 मद रहित तथा 8 अंगों सहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। बोलो, कुछ लोगों का कहना है कि आप क्रमबद्ध पर्याय को सर्वज्ञ के साथ क्यों लपेटते हैं, उसे सीधी वस्तु स्वरूप से सिद्ध कीजिए ना। लोग तो लोग हैं वैसा प्रश्न करने वाले, तो
यार आप जबरदस्ती लपेटते हो यार। भाई सर्वज्ञता को तो हम मानते हैं, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय को हम नहीं मानते पंडित जी। इसलिए तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय समझानी हो तो डायरेक्ट समझाओ, बिना सर्वज्ञता के मत समझाओ। बिना सर्वज्ञता के, सर्वज्ञता को जबरदस्ती मत लपेटो इसके साथ में, ये कह रहे हैं लोग। जबरदस्ती सर्वज्ञता को क्यों लपेटते हो? तो कह रहे हैं भाई हम लपेटते नहीं, वह लिपटी हुई है। हम थोड़ी ना जबरदस्ती सर्वज्ञता को लपेट रहे हैं, वो तो लिपटी हुई है। क्योंकि सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा एवं क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा बिना सर्वज्ञता की श्रद्धा संभव नहीं है। सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय है और क्रमबद्ध पर्याय से सर्वज्ञता है, संभव नहीं है। बोलो बोलो क्या कह रहे हैं? एक सिक्के के पहलू हैं भाई साहब, एक ही सिक्के के पहलू हैं दोनों। कल भी तो चर्चा की थी हमने। जय कुमार जी साहब रतलाम, बोलो। इनको छोड़ ही नहीं सकते आप सर्वज्ञता यदि गहराई से समझ में आ गई तो क्रमबद्ध हो ही जाएगा अपने आप ही। और क्रमबद्ध समझ में आ गया तो इसका मतलब सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप समझ में आ गया। यद्यपि सर्वज्ञता का सहारा लिए बिना भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की जा सकती है, फिर कर सकते हैं। वस्तु स्वरूप के आधार पर हम विस्तार से क्रमबद्ध सिद्ध कर भी आए हैं, तथापि सर्वज्ञता से उसे अलग करने का आग्रह भी क्यों है? आपको ध्यान होगा प्रवचन सार 99वीं गाथा का प्रकरण था। आज सुबह मोक्षवान प्रकाशक में भी मैंने याद किया था। प्रवचन सार 99वीं गाथा का प्रकरण है, और उस 99वीं गाथा को देखने पर ये बात स्पष्ट होती है कि पर्यायें क्रम से आती हैं। एक एक पर्याय झूलते हुए मोतियों के हार के उदाहरण देकर के बात कही थी। एक एक मोती अपने अपने क्रम में प्रकट होते हैं। आगे आगे के मोती पहले प्रकट होते हैं, पीछे पीछे के मोती बाद में प्रकट होते हैं। ये सारी बातें की थी अपन ने पहले। कितना कितना स्पष्टीकरण उन सब बातों के बारे में किया था। आप सोचिए एक बार गंभीरता से, समय जितने हैं उतनी ही पर्यायें हैं, और जो पर्याय होती हैं वो एक समय बराबर होती है। ये वस्तु स्वरूप है या नहीं है? बोलो। यदि आपको ये कहा जाए, पुष्प, आपको ये कहा जाए कि आप वस्तु स्वरूप से क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करें, तो आप कर सकते हैं कि नहीं? एक जीव की पर्यायें कितनी? बोलो, एक जीव की पर्यायें कितनी? तो आप कहेंगे जितने 3 काल के समय हैं उतनी ही तो पर्यायें होंगी। पर्यायें कितनी होगी? जितने समय उतनी पर्यायें। समझना ना, बहुत वापस कह रहा हूं बात, ये बात दिमाग में से निकल नहीं जाए कहीं। ये जो वस्तु स्वरूप की बात है, 3 काल के समयों की जितनी संख्या है उतनी ही द्रव्य की पर्यायों की संख्या है। इज इट क्लियर? ये तो स्पष्ट है ना। अच्छा, पर्यायों की संख्या ज़्यादा हो सकती है क्या? अरे समय ही नहीं है, जितने 3 काल के समय की बात कर रहे हैं, एक एक समय, पर्यायें ज़्यादा कैसे हो सकती है? और पर्यायें कम पड़ गई तो? पर्यायें यदि कम हो गई 3 साल से, 3 काल के समय से, तो फिर क्या होगा? फिर ये समस्या आ जाएगी कि द्रव्य पहले ही खत्म हो जाएगा, काल के समय तो और बचेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। बोलो भाई, 3 काल की पर्यायें, 3 काल के समय, 3 काल के समय और 3 काल की पर्यायें बिल्कुल एक दूसरे के साथ में। अब एक एक, अच्छा, पर्याय भी एक समय की होती है, समय भी एक समय है, पर्याय भी एक समय की है। तो इधर लाइन से समय खड़े हुए हैं, इधर लाइन से पर्यायें खड़ी हुई है। अब बताओ, तो जिस नंबर से समय बढ़ेंगे उसी नंबर से पर्यायें भी बढ़ेंगी ना? बोलो, कर चुके हैं अपन पहले चर्चा। जिस नंबर से समय बढ़ेंगे उसी नंबर से पर्यायें भी बढ़ेगी ना? क्या अभी क्या करें? हमें पर्यायों को आगे पीछे करना है, तो फिर पर्याय, ये समय आगे पीछे करने पड़ेंगे। कैसे होगा? पर्याय आगे पीछे करने पड़ तो सेटिंग बिगड़ जाती है। पर्याय आगे पीछे का मतलब, हमने आपको कई बार इस तरह की बातें कही हैं कि अपने बुढ़ापे को जवानी के पहले ले आओ, जवानी को बचपन के पहले लाओ, तो क्या होगा?
दाढ़ी मूछ वाला जन्म लेगा और फिर बाद में बिना दाढ़ी मूछ वाला हो जाएगा। 6 फीट का जन्म लेगा और फिर बाद में 1 फीट का रह जाएगा। कैसे होगा? कैसे होगा? पहले एमए पास करेगा, उसके बाद में ABCD लिखना सीखेगा। कैसे होगा? कैसे कैसे उलट पुलट संभव है? पूरे दुनिया भर में हर चीज का तो स्टेप है, हर चीज का तो क्रम है। दुनिया में कोई भी चीज तो क्रम के बिना नहीं होती है। हर वस्तु में, हर चीज के अंदर क्रम लागू होते हैं। फिर क्यों नहीं समझ में आती है? अभी ये बात गहराई से समझो तो समझ में आए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो समय हैं और ये जो पर्याय हैं, एक एक समय के साथ में एक एक पर्याय हैं, ये क्रमबद्ध है, बस और क्या है। समय के साथ साथ में पर्याय चलेगी, बस हो गई बात। देखिए, सर्वज्ञता के आधार पर 60 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करने का एक कारण तो यह है कि सर्वज्ञता जैन दर्शन में सर्वमान्य है। बोलो, उसमें किसी को भी विवाद नहीं है। देखो, सर्वज्ञता के स्वरूप में विवाद है, सर्वज्ञता में विवाद नहीं है। और सर्वज्ञता के स्वरूप में भी आगम में कहीं कोई विरोध नहीं है। क्या? सर्वज्ञता के स्वरूप के बारे में जब सर्वज्ञता की परिभाषा पूछी जाएगी, हिंदुस्तान में मौजूद, वर्तमान उपलब्ध दुनिया में मौजूद किसी भी जैन विद्वान से आप जाकर के चर्चा करें, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तारणपंथी हो, चाहे तारण स्वामी को मानने वाले हों, सब दिगंबर ही हैं, तारण स्वामी को मानने वाले भी, चाहे वे गुरुदेव के भक्त तो हैं ही, इसके अलावा समझ लीजिए चाहे 20 पंथी हों, चाहे 13 पंथी हों, चाहे स्थानकवासी हों, कोई भी हो, बोलो विद्वान हैं, थोड़े बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी जिनका अभ्यास है, उनसे पूछो आप सर्वज्ञता को मानते हैं कि नहीं, कि मानते हैं। फिर उनसे पूछो सर्वज्ञ क्या होता है, तो यही कहेंगे सर्वद्रव्य पर्याय ईशु केवलस्य, ये कहेंगे ये सर्वज्ञता होती है। एक मत हो गए ना सारे के सारे, और बिना सर्वज्ञता के तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं ये इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, वो सर्वमान्य है। अतः क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का वह ठोस आधार है, बस इसलिए हमने क्रमबद्ध का सहारा लिया। क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए इसके अलावा और कोई ठोस प्रकरण कोई दूसरा हो नहीं सकता था सर्वज्ञता के अलावा। जैन धर्म का हर एक अनुयायी जो थोड़ा बहुत भी जानने समझने वाला हो, वो उस बात को स्वीकार करेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कितने ही श्वेतांबर साधु, कितने ही संत ऐसे हैं जो क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। सब ये एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक बार कड़ी समझ में आ गई तो सब क्लियर हो गया, और नहीं आई तो फिर तो बैठे रहो, आप कुछ नहीं होने वाला। देखो ये कह रहे हैं अतः क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का वे ठोस आधार है, तथा जिन लोगों को सर्वज्ञता की बाहर से ही सही, 61 पेज, जिन लोगों को सर्वज्ञता की ऊपरी ऊपरी सही थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है, उन्हें सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध समझने में बहुत सुविधा रहती है। बोलो, लोग अब हमारे साधर्मियों को ये समझाएं हम कि विरोध कहाँ है, अब क्योंकि इनको विरोध समझ में नहीं आता। सही बात है भाई, जिनके क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई उनको ये समझ में आएगा कि विरोध कहाँ है, किस बात का विरोध है, क्यों क्रमबद्ध का विरोध है। बोलो, सिर्फ पूर्वाग्रह है, सिर्फ हठाग्रह है, सिर्फ जिद है, सिर्फ शब्द से चिढ़ है, सिर्फ शब्द को नहीं मानना है। अब सारा स्वरूप हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट है। बोलो, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, जो समझना चाहेगा उसे समझ में आएगी। क्या विरोध होना नहीं चाहिए ऐसा कैसे कहें हम, क्योंकि वो विरोध भी तो क्रमबद्ध हैं। विरोध करने वाले व्यक्ति की पर्यायों में, क्रम से होने वाली पर्यायों में, विरोध करने वाले व्यक्ति की क्रम से आने वाली पर्यायों में विरोध करना क्रम है। अब वो कैसे बदले, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, ये विरोध करेगा।
आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, मारीची विरोध करेगा। भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में झलक रहा है, ये विरोध करेंगे। उनके ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि ये जैनियों को गालियां देंगे। जैनियों को भी तो गालियां देने वाले लोग हैं दुनिया भर में। आप जैनी की क्या बात कर रहे हो, क्रमबद्ध की क्या बात कर रहे हो? दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो महावीर भगवान को नहीं मानते। दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो महावीर भगवान को गालियां देते हैं। बोलो, दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो महावीर भगवान से ही नफरत करते हैं। हाँ, ये तो बहुत हैं ऐसे। दादा ने एक पश्चाताप खंड काव्य के अंदर एक बड़े गजब की लाइन दी। उसमें कहा, इस धरती पर ऐसा महापुरुष कोई नहीं हो सकता है जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य कोई नहीं हो सकता इस पूरी धरती पर। जैनियों के साधुओं को, तीर्थंकरों को जैन मानते हैं तो हिंदुओं वालों को हिंदू मानते हैं, तो मुसलमान वालों को मुसलमान मानते हैं। अब रामचंद्र जी को मुसलमान नहीं मानते हैं तो अल्लाह को हिंदू नहीं मानते हैं। बोलो, गॉड को, क्रिश्चियन को, ईसा मसीह को ये नहीं मानते हैं तो सरदार और कुछ को मानते हैं। अभी तो सारा सब ऐसा ही चलता है ना सारे दुनिया भर में। तो जो लोग भगवान महावीर स्वामी का विरोध कर रहे हैं वो भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में झलक रहा है या नहीं? जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनकी पर्यायें क्रमबद्ध है या नहीं? उनकी भी पर्यायें क्रमबद्ध है, क्योंकि सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ हैं। क्या कहे, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता से इनकार करने का मतलब जनागम खत्म करना हो जाएगा भाई साहब, जनागम खत्म हो जाएगा। बोलो, इसलिए जिस भी व्यक्ति को सर्वज्ञता को मानता है, सर्वज्ञता को स्वीकार करता है, थोड़ी बहुत भी श्रद्धा करता है सर्वज्ञता के ऊपर, तो उसे क्रमबद्ध समझने में बहुत सुविधा रहती है। उसे बहुत आसानी से सुविधा हो जाती है, क्रमबद्ध समझ में आ जाता है उसके। देखिए, दूसरी बात यह है कि क्रमबद्ध पर्याय का विषय अति सूक्ष्म है। क्रमबद्ध पर्याय का विषय अति सूक्ष्म है। उसे सर्वज्ञता के आधार बिना साधारण बुद्धि वालों के गले उतारना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। गंभीर विषय है ना। साधारण बुद्धि वालों के सर्वज्ञता के बिना गले उतारना, क्योंकि सर्वज्ञता के बिना गले उतारने के लिए आपको प्रवचन सार की 99वीं गाथा को गहराई से समझाना पड़ेगा। वो बहुत कठिन काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सर्वज्ञता पर श्रद्धा है तो इतना सा समझ लो कि आपका दांत कब हिलने वाला है भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है। टूटेगा कि नहीं टूटेगा भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है। अब अभी इतनी मोटी मोटी सी बातें। बोलो, देखिए, मैं आपसे ही कहता हूं, दादा कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे ही कहता हूं कि सर्वज्ञता एवं सर्वज्ञ कथित आगम के आधार बिना आप 1 लाख योजन का ऊंचा सुमेरु पर्वती समझा दीजिए। चलो, प्रश्न है हमारा, आपसे प्रश्न है। जो लोग सर्वज्ञता को नहीं मान रहे हैं, जो लोग सर्वज्ञता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की सोच रहे हैं, उनसे इतना सा पूछ लो, बिना सर्वज्ञता के सुमेरु पर्वत को समझा दो। बोलो, अभी बीच में मैंने प्रश्न उठाए थे इस तरह के, ज्योग्राफी का प्रकरण लिया था ना। कई हमारे साइंटिस्ट लोग हैं ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, जच नहीं रही है, गले नहीं उतरती है बात। कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, फिर विजयार्ध कैसे होगा, फिर इन गंगा सिंधु का क्या होगा, फिर इतने डिस्टेंस का क्या होगा, शोध खोज के अंदर बिना सर्वज्ञता के तो नहीं समझाया जा सकता भाई साहब। हम क्या करें? हमें 1 लाख को कैसे समझाएंगे? हम 40 योजन को कैसे समझाएंगे? चूली का 40 योजन किए उस बात को कैसे बतलाएंगे? किसी मनुष्य गति के जीव की ताकत नहीं है जो इस बात को बतला सके, नाप सके। 40 योजन की चूली का। बोलो, स्वर्ग नरक को कैसे समझाएंगे? बिना सर्वज्ञता के तो सब खत्म हो जाएगा। आखिर आपको यही तो कहना होगा कि शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र सर्वज्ञ कथित है। बोलो, आप आखिर घूम फिर करके आपको यहीं तो आना पड़ेगा। आलू में अनंत जीव हमें दिखाओ यार, दिखाओ। अनंत नहीं, आप तो 10 बीज दिखाओ हमारे को। 10 भी नहीं दिखेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसा दिखता है आलू। आलू जब बन करके ऐसे आता है ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा, बिल्कुल वाइटनेस ऐसी दिखती है आलू की, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन दिखा, ऐसा ऐसा। आप चेहरा देख लो कभी कभी तो ऐसा लगता है। देखे क्या आपने? देखो जरा। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो पंडित जी? वो बताओ उनको, उसमें जीव दिखाओ।
कौन 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 समर्थ है? 2 5 10 जीव दिखाओ तो सही आलू में, फिर आप कहोगे नहीं नहीं सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। भाई साहब वो गलत थोड़ी ना कहते हैं, उनकी बातें सच्ची है। तो सर्वज्ञ भगवान की बातें सच्ची है, यदि आप ये कह रहे हैं तो सब बात क्लियर हो जाएगी। बोलो दिलीप भाई सेठी, बोलो साहब क्या कह रहे हैं? हमारे कोलकाता से क्या कहना है आपको? बोलो, एक एक वाक्य पढ़ो। जब आप इतने स्थूल 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत और सर्वज्ञता, सुमेरु पर्वत भी सर्वज्ञता और सर्वज्ञ कथित आगम के बिना सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय जैसे सूक्ष्म विषय के समझाने में हमसे सर्वज्ञ और सर्वज्ञ कथित आगम का सहारा छोड़ने को क्यों कहते हो? बोलो, इतनी मोटी मोटी चीज नहीं बतला पा रहे हो आप, इतनी स्थूल चीजें नहीं बतला पा रहे हो आप। जिस व्यक्ति को ये रुमाल नहीं दिख रहा हो, वो व्यक्ति ये कहे कि इस रुमाल के अंदर जो ये काला डॉट है ना, क्या वो दिख रहा है कि नहीं? अब क्या पागलों जैसी बात हो जाएगी? हमने आपसे पूछा कि भैया रुमाल दिख रहा है या नहीं, तो कहा नहीं दिख रहा। फिर हमने कहा रुमाल तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसके अंदर जो काला डॉट है वो दिख रहा है कि नहीं? अब आप कहोगे अरे पंडित जी, जब हमें रुमाल ही नहीं दिख रहा है तो रुमाल के अंदर लगा हुआ काला धागा वो कैसे दिखेगा? तो जिसे ऐसे मेरू पर्वत जैसी विशाल चीज समझ में नहीं आ रही है, नहीं दिख रही है, उनको क्रमबद्ध पर्याय जैसी सूक्ष्म चीज ये कैसे गले उतर जाएगी? नहीं उतरती है। बोलो, बहुत सूक्ष्म विषय है भाई साहब। और फिर इतनी तो समझ में आ नहीं रही है, और फिर हमसे ये अपेक्षा रख रहे हैं आप। हमसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि आप सर्वज्ञता के बिना समझाओ, सर्वज्ञता के बिना समझाओ। अरे यार, जबरदस्ती सर्वज्ञता के बिना समझाओ, क्यों समझाएं सर्वज्ञता के बिना? तुम्हें नहीं समझना है, हमें कोई जिद नहीं है, हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, हम कोई जबरन तुमको समझाना चाहते नहीं है। तुम्हें समझना हो तो 3 बार आकर के समझो, और तुम्हें यदि नहीं समझना हो तो मत समझो। हम क्या करें? नहीं समझना है ना तुम्हारे को, मत समझो, खत्म हो गई कहानी। क्योंकि हमने तो ये समझ लिया कि आपकी क्रमबद्ध में जब समझने की योग्यता आएगी तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको कितना भी हम जोर लगा लेवें आप समझ नहीं पाएंगे। ये समझ लिया हमने तो। देखो आगे क्या कहते हैं। क्या आपका विश्वास सर्वज्ञता और सर्वज्ञ कथित आगम में नहीं है? अब कितना गजब का प्रश्न कर दिया। अभी देखो, ये थोड़ा सा क्या है, विषय सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के साथ में जोड़ा है। आगे चल करके जब ऐसे प्रकरण और कहेंगे जिसमें अकाल मृत्यु जैसे प्रकरण आएंगे, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय को और कई प्रमाणों से सिद्ध करेंगे, तो आपको कुछ एक अलग प्रकार के विषय की अनुभूति होगी। ये सब प्रकरण आएगा आगे चल करके, माने अपने आप चल करके आने वाला है ऐसा प्रकरण जिसमें आपको क्रमबद्ध पर्याय की और कई गुत्थियां खुलेगी, कई विषय खुलेंगे क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के। यहाँ तो आप सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, आप ये कह रहे थे बिना सर्वज्ञता के क्रमबद्ध की चर्चा करो। हमने तुमसे प्रश्न किया, क्या आपका सर्वज्ञ पर भरोसा नहीं है? क्या सर्वज्ञ कथित आगम पर आपको विश्वास नहीं है? यदि है तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो बिना सर्वज्ञ के? बतलाओ। देखो, हमने कहा कि वो कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ऐसी बात कह रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा वो कह रहे थे, ठीक है मैं मान लेता हूं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कह सकते हो, नहीं नहीं मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं मानता। अब बताओ तुम्हें क्या कहना है, बिना उनके कोई बात बतलाओ। तो फिर क्या होगा? तो दूसरा ऑप्शन मांगेंगे, भाई इनकी तो मान नहीं रहा है, किसी और से कहलवाओ। तो अब हम ये कह रहे हैं मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है, कि कौन कहने वाला है? बोले सर्वज्ञ। अब बोलो आपको क्या कहना है? मैं सर्वज्ञ को नहीं मानता। तब तो बात खत्म, हट जाओ, तुम तो जैन नहीं हो। तुम सर्वज्ञ को मानते हो, तुम्हें सर्वज्ञता पर विश्वास है, तो फिर मान लो सर्वज्ञ की कही हुई बात है, जनवाणी में कही है, शास्त्र लिख रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर लो। सर्वज्ञता का आधार छुड़ाने की हट क्यों? ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? लगता तो यह है कि आपको स्वयं सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं, या सर्वज्ञता का स्वरूप आपकी दृष्टि में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ओहो, या तो आपको सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है, या आपकी दृष्टि में सर्वज्ञता का स्वरूप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, और सर्वज्ञ की सत्ता से इनकार करने की हिम्मत भी नहीं है। अब क्या करें? बोलो। सर्वज्ञता का स्वरूप
जिन लोगों को स्पष्ट नहीं है उनसे कहो, तो क्या कहेंगे? सर्वज्ञता के लिए मना करेंगे क्या? इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सर्वज्ञता से मना कर सके। अतः किसी न किसी बहाने इस समर्थ हेतु से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। ये सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे अधिक समर्थ हेतु है। आप सर्वज्ञता से जान छुड़ाना चाहते हैं। मैंने पहले आप लोगों के बीच में बतलाया है कई बार, सर्वज्ञता के नहीं मानने पर कितने तरह के चैलेंज खड़े होंगे, कितनी तरह की आपत्तियां खड़ी होगी। पुनर्जन्म सिद्ध नहीं कर सकते आप सर्वज्ञता के बिना, आत्मा सिद्ध नहीं कर सकते सर्वज्ञता के बिना, जनवाणी के बिना, शास्त्र के बिना। ये सब शास्त्र के आधार से ही तो मान रखे हैं अपन लोगों ने। प्रथमानुयोग खत्म, चरणानुयोग खत्म, करणानुयोग गायब, द्रव्यानुयोग कैसे माने? सब बातों के पीछे सर्वज्ञता छिपी हुई है। बिना सर्वज्ञता के तो भाई साहब 2 कदम आगे नहीं चल सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप जिनवाणी के, शास्त्र के, आगम के, जैन धर्म के कोई 2-4 वाक्य बोल करके बतलाइए। आप जैन धर्म के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत तो बताइए। उसमें हम सिद्ध कर देंगे कि बिना सर्वज्ञता के आपके वचन नहीं हो सकते। बोलो। अच्छा, एक वाक्य, जैन परंपरा में मिनिमम से मिनिमम जैन धर्म की बात जानने वाला व्यक्ति कितना जानता होगा? बोलो। जैन धर्म के बारे में मिनिमम से मिनिमम जानने वाला व्यक्ति जैन समाज में, जैन कुल में पैदा हुआ है, वो कितना जानता होगा? हर्षवर्धन जी साहब नमोकार मंत्र जानता होगा मिनिमम, इससे कम तो नहीं है ना कि हाँ इतना तो जानता, नमोकार मंत्र जानता होगा। अब हम ये कह रहे हैं नमोकार मंत्र जानता है ना, अब उससे पूछ लो जरा, अनंत होते हैं कि नहीं होते हैं, सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं सब मंत्र में लिखा है साहब, ये तो मानना पड़ेगा साहब, ये तो होता है साहब। कैसे नहीं? नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बोल रहा है ना, समझा रहे हैं यार? कितनी मोटी मोटी बात है, समझना ही नहीं चाहते हैं, समझने की चेष्टा ही नहीं करना चाहते। क्या कह रही है जिनवाणी, क्या कहा गया है? देखो क्या कह रहे हैं यहां। यदि सर्वज्ञता का स्वरूप आपकी दृष्टि में स्पष्ट होता और उस पर आपको विश्वास भी होता, तो क्रमबद्ध पर्याय भी सहज स्वीकृत हो जाती। फिर यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि आप क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हैं। ये कहने की हिम्मत नहीं होती, ज़रूरत नहीं पड़ती, सब बातें समझ में आ जाती। क्या अमृत है क्रमबद्ध पर्याय है, क्या बात कह रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर, क्या चर्चा है ये। सर्वज्ञता के स्वरूप की श्रद्धा का मतलब क्या होता है? माने निर्भर हो जाता है व्यक्ति। सर्वज्ञता के स्वरूप की श्रद्धा का मतलब वजन नहीं रहता है। सर्वज्ञता के स्वरूप की श्रद्धा का मतलब निश्चिंत हो गया है, जो हो रहा है ज्ञाता दृष्टा बन करके रहे। कितनी शांति, अपार शांति, अपार 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 शांति का वेदन होता है इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में। माने कहीं टेंशन का काम नहीं है, कहीं टेंशन का काम नहीं है। बेटा मर गया क्रमबद्ध है, आंखें फूट गई क्रमबद्ध है, पेट में कीड़े पड़ गए क्रमबद्ध है, खून बह रहा है नाक से क्रमबद्ध है, कान से सुनाई देना बंद हो गया, क्या करें? होता स्वयं जगत परिणाम। भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा था, मैं क्या करूं? घुटने बदलने की नौबत आ गई, किडनी फेल हो गई, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। पत्नी मर गई, 4 साल का बेटा मर गया, कौन करे शांत? ये क्रमबद्ध है। बोलो, क्रमबद्ध भगवान के ज्ञान में झलक रही है कि नहीं कि हमारा बेटा मर जाएगा? जब क्रमबद्ध भगवान के ज्ञान में झलक रही है कि नहीं कि भाई साहब नहीं रहेंगे? क्रमबद्ध पर भगवान के ज्ञान में ये बात झलक रही है कि नहीं कि इतनी उम्र में जाकर के मैं मरूंगा? बोलो, भगवान के ज्ञान में ये झलक रही है कि नहीं कि संजीव गोदा का मरण 45 साल की उम्र में होगा? तो 45 साल की उम्र में होगा तो 45 साल के पहले कितना टाइम, अब जितने भी कुछ जो भी महीने बचे हैं उन महीनों के अंदर नजदीक आता जा रहा है ना, ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? 45, 55, 65, 75, 84 जो तुम्हें कहना हो, जो भी कहो, लेकिन ये ऐसा है कि नहीं है? कितना निर्भर हो जाएंगे, कितना निश्चिंत हो जाएंगे? काई की मगजमारी है, काई की माथा पच्ची है? बोलो,
सिर्फ और सिर्फ निश्चिंतता की अनुभूति है, सिर्फ और सिर्फ निश्चिंतता की अनुभूति है। और ज्ञान के स्वभाव सन्मुख होने के लिए निर्भर होने के अलावा और कुछ नहीं करना है, ये काम करना है। ज्ञान के स्वभाव सन्मुख करने के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि में भी ये शामिल है। बतला एक आध दिन पहले चर्चा हुई थी, क्रमबद्ध पर्याय की विधि में भी ये बात शामिल है कि आपने इसकी श्रद्धा की, वो निर्भर हो गया, निर्भर हो गया, दृष्टि अंदर में चले गई, दृष्टि अंदर में चले गई, वेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। कोई आपके पास में कोई चारा ही नहीं है सर्वज्ञता को मानने के अलावा। फिर भी साहब पुरुषार्थ, अब कितनी बातें तो हमने पुरुषार्थ के बारे में कह दी है, फिर भी आपके चित्त में, मुझे मालूम है प्रश्न तो खड़ा होगा, फिर भी मुझे मालूम है आप कहेंगे तो सही, तो फिर साहब हम नहीं माने तो, ये सब भी ऐसे भी प्रश्न उठाए हैं। अरे इतनी इतनी गजब की चर्चाएं की आगे चल करके कि साहब यदि हम नहीं माने तो, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो, उन सब का समाधान किया है। चलिए एक दो चार लाइन और पढ़ करके बात को पूरी करते हैं। कहाँ तक आ गए हैं अपन? अच्छा 1 मिनट वाला पढ़ना है क्या? चलो अच्छा 1 मिनट सुनो, बात क्या चल रही थी? आप सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हैं क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए? तो अच्छा 1 मिनट, क्रमबद्ध पर्याय की बात छोड़ भी दीजिए। अब क्या गजब की बात कह दी, अब तो खुश हो गए होंगे आप। जब हमने ये कह दिया कि क्रमबद्ध पर्याय की बात छोड़ भी दीजिए, तब तो कितनी खुशी होगी आपके चेहरे पर। नहीं मानने वालों के लिए कह रहा हूँ भाई, साधर्मियों से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोड़ दीजिए। फिर भी सर्वज्ञता का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। बोलो अब क्या करें? छोड़ दो क्रमबद्ध की बातें, क्रमबद्ध नहीं समझना है, क्रमबद्ध शब्द से ऐतराज है, सर्वज्ञता का स्वरूप तो समझना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बिना तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं होगा। सर्वज्ञता के बिना देव का स्वरूप नहीं हो स्पष्ट होता है, सर्वज्ञता के बिना शास्त्र नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी ही शास्त्र है, और शास्त्र सिद्ध नहीं होंगे तो शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले जो गुरु हैं, मुनिराज हैं, वो कैसे सिद्ध होंगे? अभी इन बातों को सिद्ध किया है इन्होंने यहाँ, आगे चल करके इन्हीं बातों को और अच्छे से समझाया है देव शास्त्र गुरु। देखो और आगे मतलब क्या कैसे कहें, बोलो ऐसी ऐसी बातें हैं। देखो 62 नंबर पेज देखो, 3 लाइनें बड़ी गजब की लाइनें हैं, एक एक शब्द में मर्म छिपा हुआ है। देव शास्त्र गुरु की रक्षा का नारे लगाने वालों ने क्या कह रहे हैं? जय जय, जय हो महावीर भगवान की, जय हो शांतिनाथ भगवान की, जय हो आज के आनंद की, क्या गुरुदेव की, न सब बहुत नारे लगाते रहते हैं, जयकारा गुरुदेव का, और न मालूम क्या क्या। ये कह रहे हैं भैया सुनो, देव शास्त्र गुरु की रक्षा का नारा लगाने वालों ने कभी देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप पर भी गौर करने का कष्ट उठाया है? क्या कहे, हंसी आती है। देव शास्त्र गुरु की रक्षा, हम देव शास्त्र गुरु के लिए मर मिटेंगे, मुनिराजों के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, सच्चे देव के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म की रक्षा हम करेंगे। कि भाई करोगे, अच्छी बात है, हम भी जैन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम भी सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता को सुरक्षित रख करके जिन शासन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बोलो, सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनके स्वरूप को समझने का भी, इनके स्वरूप पर भी गौर करने का कष्ट उठाया है क्या? क्या सर्वज्ञता को समझे बिना देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है, आगम के आधार के बिना नहीं बतलाया जा सकता है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी के बिना पूजन नहीं कर सकते हो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के बिना समव शरण की बात नहीं कर सकते हो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के बिना नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम नहीं बोल सकते हो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के बिना 7 तत्व सिद्ध नहीं कर सकते, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के बिना कर्म सिद्धांत सिद्ध नहीं कर सकते, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के बिना न गुणस्थान बता पाएंगे, न मार्गणा स्थान बता पाएंगे, 6 द्रव्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे भाई साहब आप, धर्मास्तिकाय सिद्ध नहीं कर पाएंगे, अधर्मास्तिकाय नहीं बतला पाएंगे, आकाश की सिद्धि नहीं होगी, काल द्रव्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आत्मा परमात्मा बन जाता है, ये बात कैसे सिद्ध करेंगे बिना सर्वज्ञता के? बोलो,
ये आत्मा परमात्मा बन जाता है, इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ये जीव पूर्ण वीतरागी हो जाता है, ये संसारी प्राणी भगवान बन सकता है। ये बात भी तो भगवान की वाणी में ही आई है। बिना भगवान की वाणी के आप कैसे कहेंगे कि भक्त नहीं भगवान बन सकता है ये जीव? ये बात कैसे आएगी? कुल मिलाकर के बात ये है, सर्वज्ञता का समझना जरूरी है। बिना सर्वज्ञता को समझे पार पड़ने वाली नहीं है। और फिर भी यदि नहीं समझ में आ रही है तो कल इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ कर के समझाने का प्रयत्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज में बताए यह अनंत उपकार, वंदना शतबार है, शतबार।